जनता भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। बोले भैया बोले दे लो हरिंदर जी भैया अरे भाई कि नहीं चलो होगा चलो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई संचालक महोदय। देखिए सबके नाम पर ताली बजी, सबको माला पहनाया गया और स्वाभाविक तौर पर है जो बांटता है वो खाता नहीं है। हमारे हरिंदर यादव जी हैं जो बलिया सदर के प्रभारी भी, हम चाहेंगे जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। देखिए ताली में अभी वो गर्मी नहीं है, अभी ताली बहुत कमजोर बज रहा है, पर जोरदार ताली बजाइए। अभी भी नहीं मजा आया, ब्रिजेश भैया बहुत कमजोर ताली बजा था, एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। अच्छा बताओ कुछ गर्मी आई कि नहीं आई? आई बा गर्मी? एक बात हमके बताओ, इतना समय से हर कोई आवत हो अपन अपन बात कहत हो और कह के आपके समझाने के प्रयास करत हो। इतना जने हमने बैठल है खड़ा है, ये बतावा कुछ बात समझ में आवत हो कि ना आवत हो? जोर से बोला आवत है कि ना आवत है? तो ये बतावा कि खाली ऐसे ही भाषण देवाई की कुछ लड़ाई भी होए के चाहिए? लड़ाई होए के चाहिए? कितना लोग चाहते हो कि लड़ाई होए के चाहिए? सब लोग चाहते लड़ाई होए के चाहिए? कोई छोड़ के भागी तो नहीं ना? जोर से बोला भागी तो नहीं ना? लड़ाई हुई कि ना हुई? साथ देवाई कि ना देवाई? कौन चीज में लड़ाई हुए के बाद? लड़ाई ये बात तो हुए के बाद कि ये देश में अगर हमारे है, ये प्रदेश में हमारे है, ये गांव में हमारे है, तो हमारों का हिस्सा मिले के बतावा चाहिए कि ना चाहिए? जोर से बोला। तो नेताजी आयल हुआ और नेताजी लगातार प्रयास करत हुआ कि इस देश में, इस प्रदेश में रहने वाले चाहे जिस भी जाति धर्म के लोग हो, अगर गरीब परिवार है, उसकी माली हालत खराब है, इस देश में वो भोजन नहीं पा रहा है, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ लिख लिया तो नौकरी नहीं पा रहा है, अगर थाने पर जा रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तहसील पर जा रहा है उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो ओम प्रकाश राजभर, राम सागर बिंद यही चाहते हैं कि सारी सुनवाई हमारी होनी चाहिए। ये सुनवाई होगी जब हम और आप इकट्ठा होंगे तब बतावा लड़ाई होगी चाहिए? जोर से बोला। तो इकट्ठा रह जाए कि ना रह जाए? जानत वो लोग का कहना, सपा वाले, भाजपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले, सब वाले आके कहना कि जितना ही बिंद, केवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, चौहान, प्रजापति, पाल, जितना लोग हुआ इन्होंने 100-100 रुपया पे बीके का काम करना। ये गद्दार को पता नहीं है इस देश के मूल निवासी हम, इस देश के कोट किले खंडर हमारा, इस देश का जमीन जायदाद मेरा, इस देश के जितने भी ताल पोखर है, नदी नाले सब हमारे। उसके बाद ये गद्दार कहते हैं, यहाँ के रहने वाले मालिकों को कहते हैं कि एक शीशी दारू और 100 रुपया पर बिकने वाली एक कौम है। ऐसे लोगों को समझाने का समय आ गया है। आप बताओ, यहाँ इतने लोग इकट्ठा हो, निरंतर राम सागर बिंद, निरंतर माननीय नेताजी, हमारे सभी कार्यकर्ता लपट करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जब तक आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ये गद्दार आपसे 25,000 रुपया लेकर के आपको आवाज देते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे गद्दारों से, मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि आप बताओ, आईपीसी की धारा ऐसी कोई धारा नहीं, देश का संविधान जो स्वतंत्रता बंदूक तो नहीं प्रधारित होता है, इस संविधान के किसी भी अनुच्छेद
गया है कि जिस गरीब परिवार के पास मकान नहीं है उसको मकान देने के लिए 25,000 रुपया देना पड़ेगा। जब तक 25,000 रुपया गांव का गरीब नहीं देगा तब तक उसको मकान मिलने वाला नहीं। ये बतावा आवास के नाम पर पैसा लेवा था कि ना लेवा था? जोर से बोला, आवास के नाम पर पैसा लेवा था कि ना लेवा था? पेंशन के नाम पर पैसा लेवा था कि ना लेवा था? थाने पर सुनवाई के नाम पर पैसा लेवा था कि ना लेवा था? जाकर के तहसील पर जब आप एप्लीकेशन देते हैं अपनी समस्या के लिए तो बैठा हुआ अधिकारी कर्मचारी कहता है कि जब तक आप पैसा नहीं दोगे तब तक तुम्हारा काम होने वाला नहीं। बताओ बात सही है कि गड़बड़ है? जोर से बताओ, सही है कि गड़बड़? तो सही का साथ देवाई की गड़बड़ का? एक देश में अगर हमारे है तो हमारों के हिस्सा मिले के चाहिए। आज बताओ जेकरे पास खूब बढ़ियार मकान बा, जेकरे पास 25-50 बीघा जमीन बा, वही के आवास मिलत है। बताओ सही है कि गलत? जेकरे पास खूब बढ़िया मकान बा, जेकरे पास खूब जमीन जायदाद पर गाड़ी घोड़ा ट्रैक्टर सब कुछ बा, ये प्रधान जी लोग अधिकारी कहत बा वह सबसे गरीब बा। और जेकरे पास रहा के ठिकाना ना बा, जेकरे पास मरिया नसीब ना बा, जेकरे पास से कुछ जमीन ना बा, ये लोग कहत हो यह सबसे अमीर हूँ। जानत हुआ काहे कहत हुआ? हम कहना चाहता भाई आपसे कि ये देश में इस गद्दारों की सिर्फ एक दवाई है। इस देश में इस गद्दारों की सिर्फ एक दवाई है। ऐसे लोग अगर आपके बीच में आ जाए उनसे कह देना कि बनत रहल तब बनत रहल। उनसे आप कह देना साफ साफ शब्दों में कि बनत रहल तब बनत रहल। अपना पानी हमें तोड़े और रंज रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। अपन घर भागीदारी संकल्प मोर्चा, अपना नेता राम सागर बिंद ओम प्रकाश राजभर। हमारा घर भागीदारी संकल्प मोर्चा, हमारा अधिकार हमको अगर मिलेगा तो ओम प्रकाश राजभर के वजह से मिलेगा, बाकी धरती पर कोई नेता को दिलाने वाला नहीं। ये बताओ पेंशन 500 रुपया मिलेगा, 500 रुपया पेंशन में मिलेगा ना? चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो। जब पेंशन लेवे जा तब बैठल अधिकारी कर्मचारी कहेला कि 1,000 रुपया देबो तब तुम्हार पेंशन मिली, नहीं तो मिले वाला ना। बताओ ये समस्या हो कि ना हो? जो समस्या हो कि ना हो? तो ये समस्या का समाधान हो के चाहे कि ना हो के चाहे? ये बताओ समस्या का समाधान होए के चाहिए तो का यहाँ बैठने से होए के चाहिए? अरे जब तक अपने भाई को ग्राम प्रधान नहीं बनाओगे, जब तक अपने भाई को जिला पंचायत नहीं बनाओगे, जब तक अपने भाई को विधायक नहीं बनाओगे, जब तक गरीबों अपनी सरकार नहीं बनाओगे, ये गद्दार तुमको कुछ देने वाला नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। लाख हम लोग माइक लगा के भाषण देते रहे, आपको समझाते रहे। 4 साल 7 महीना 13 दिन, 4 साल 7 महीना 13 दिन सारी बात सही है, लेकिन उसके बाद जब चुनाव की घोषणा जारी होती है, जब चुनाव होना होता है तो दिल्ली या लखनऊ में बैठा हुआ नेता बड़ा बड़ा गाड़ी लेकर के आपके बीच में आ जाता है और आपको राजा बनाने का प्रयास करता है। हेलो। उसके बाद जब वो आता है तो जानते हैं आपके ही समाज के लोगों को पकड़ता है। वो चाहे राजभर हो, बिंद हो, केवट हो, मल्लाह हो, निषाद हो, पाल हो, प्रजापति हो, चौहान हो, चाहे कौन जाति का हो, वो नहीं के पकड़िया कहिया हाई पकड़ा 2 पेटी दारू, हाई पकड़ा पैसा, हाई पकड़ा साड़ी, सीधे जाओ गांव में कहता हाई पकड़ ला पैसवा दरुआ, एक रात के पिए जा, मुर्गा खा जा और उसके बाद वोट जाके देगा। वोट देने के बाद लगातार 4 साल 7 महीना 13 दिन मुर्गा बनकर के दर के ठोकर खा रहा। ये बताओ ये देश में अगर संविधान कहले हो, ये देश में रहने वाला जितना गरीब लोग होंगे उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई मिले के चाहिए। ये बताओ यहाँ से जो विधायक बा इतना लोग आप लोग बैठल हुआ, ये बताओ एक विधायक के 5 साल में 5 करोड़ रुपया मिलेगा दवाई खातिर। मतलब कि बलिया जनपद में अगर कोनो गरीब का तबीयत खराब बा, उनका ऑपरेशन करावे के बा तो 500 रुपया से लेकर के 5
दे सकता है। आप बताइए, इतने लोग यहाँ पर हैं, आपके बलिया जनपद में दोनों विधायक के माध्यम से 1 रुपया दोनों गरीब के दवाई खातिर मिलल बा, जो सवरा मिलल बा। अगर ओम प्रकाश राय पर अपने पूरे कार्यकाल में 6.5 करोड़ रुपए देकर के 557 लोगों का इलाज अगर उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, तो अगर आप अपने विधायक को वोट देते हैं तो उस विधायक की जिम्मेदारी होती है कि वो आपको पैसा देकर के आपका इलाज करा सके। जाना थोड़ा क्या बात हो कि पैसा सीधे उनके खाते में आवेगा। अरे पैसा का क्या करना लोग, वो कहना गरीब दवाई के अभाव में चाहे मर जाए, उससे मतलब हमके ना बा, वह पैसा बचा के रखे रहते हैं। और जब चुनाव आ जाला तो वह 5 करोड़ रुपया लगा करके चुनाव लड़ लेते हैं, आपको दारू पिलाते हैं, आपको मुर्गा खिलाते हैं, आपको साड़ी बांटते हैं, आपको पैसा देते हैं और आप सोचते हैं कि बड़ा मालदार नेता हुआ, जितना हो सके उतना लूट लेवे के। साथियों, आप 1 हफ्ता लूट सकते हैं, 10 दिन लूट सकते हैं, लेकिन 5 साल पछताने के अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। अपनी पार्टी, अपना घर गरीब गरीब के साथ और अमीर अमीर के साथ चला जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब भाइयों, आप इकट्ठा हो जाओ, आप अपने पार्टी का साथ दो, अपने समाज का साथ दो, गरीब समाज का साथ दो। दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर 4 विधायक लेकर के माननीय नेता ये पूरे देश की सरकार को हिला कर दिए हैं, तो जिस दिन पहले भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकट मोर्चा से 100 विधायक पैदा होगा, उस दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भागीदारी संकट मोर्चा का व्यक्ति बैठेगा, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ। और जिस दिन गरीब का बेटा मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठेगा, उस दिन तय हो जाएगा ये देश में गरीब अगर हो तो उनका जितना अधिकार बनता है, ये सारा अधिकार गांव की तरफ जाना चाहिए, अब शहरों की तरफ जाना बंद होना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आगंतुक लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, अपनी लड़ाई लड़ने की अपील करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सहदेव, जय निषाद, जय युवा शक्ति। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भैया माननीय अरविंद राजभर जी, भैया के बातों से आप लोगों को लगा होगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई अभी और सामने आएगी साथी, माननीय हमारे नेताजी आएंगे तो बताएंगे। लेकिन इसी क्रम में मैं भारत माता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राम सागर बिंद जी को चाहूंगा यहाँ में अपनी बात को रखें। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियों से स्वागत है। राम सागर बिंद जिंदाबाद, राम सागर बिंद जिंदाबाद, राम सागर बिंद जिंदाबाद, भारत माता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय समाज पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। साथियों, सर्वप्रथम मेरे साथ आप लोग नारा लगाइए और उसके बाद अपने विचार को रखेंगे। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा, जय निषाद राज। अभी पीछे से आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोलिए, लगे कि कहीं नारा लग रहा है। जय निषाद राज। सभी जाति धर्म के महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन करते हुए इस मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख महासचिव
भाई अरविंद राजभर जी और इस मंच पर उपस्थित तमाम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं, सभी लोग को एक ही साथ मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और इसी के साथ साथ भारत माता पार्टी के जिलाध्यक्ष सतेंद्र बिंद जी, महंत साहनी जी, संजय बिंद जी और शिव कुमार साहनी जी, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और दूर दराज से चलकर आए हुए हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, आप सभी लोग अपना कीमती समय दे करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि भारत माता पार्टी के कुछ गमछे हमारे पास हैं जो कुछ लोगों को मैं वितरण करना चाहता हूं। सतेंद्र बिंद जी आए जो कि भारत माता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं। संजय बिंद जी आप भी आए, भारत माता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जी। यहीं पे तक खड़े रहिए, श्री महंत बिंद जी भी आए। लाइन में खड़े रहिए। बिरवार वाली ब्लॉक के अध्यक्ष हैं आप। श्री कृष्ण कुमार जी आए। कृष्ण कुमार जी आए। अंदर गया। इस बार हमारे पास कुछ गमछे थे जो मैं पदाधिकारियों को वितरण किया हूँ। अगली बार आप लोगों को और दिया जाएगा। और इसी के साथ साथ मैं आपसे एक आग्रह और निवेदन करता हूँ कि जो भारत माता पार्टी के समर्थक पदाधिकारी साथी हैं वो गमछा लेते हैं तो उनको इस कलर का गमछा लेना है, क्योंकि ये निकलता, जब सूरज निकलता है तो अंधेरा मिटा देता है। ये प्रकाश रूपी जो कलर है, इस कलर को आप लोग लेने का काम करें ताकि लगे कि भारत माता पार्टी के पदाधिकारी हैं, समर्थक हैं। साथियों, अब मैं आप लोगों के बीच में जो कि हमारे मुख्य अतिथि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं, उनको मैं खुद माल्यार्पण करूंगा। इसका कारण है साथियों, क्योंकि बहुत से नेता आप लोगों ने देखा होगा जो गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन जब ही सदन में पहुंचते हैं, कुर्सी पा जाते हैं तो आपकी बात भूल जाते हैं। और हम लोग तो मंच पर आपके बीच में कर रहे हैं, गांव में, जिला पर, लेकिन सदन में पहुंचने पर जो व्यक्ति आपकी गरीबी को नहीं भूलता है, आपके लिए लड़ाई लड़ता है, ऐसा व्यक्ति सबसे महान व्यक्ति है। ऐसे महान व्यक्ति को मैं माल्यार्पण करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि गरीबों की लड़ाई बाबू जगजीवन राम जी लड़ते थे, चौधरी चरण सिंह लड़ने का काम करते थे। गरीबों की लड़ाई मान्यवर कांसी राम जी लड़ने का काम करते थे। बीपी मंडल जी लड़ने का काम करते थे। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह, जो कि हम लोगों को ओबीसी का आरक्षण दिया। साथियों, आज उत्तर प्रदेश में गरीबों की लड़ाई इस समय जो लड़ने का काम किया हमारे महापुरुष, वही वर्तमान में इस समय माननीय ओम प्रकाश राजभर जी लड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं उनको माल्यार्पण अपने हाथों से करना चाहता हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी जिंदाबाद, ओम प्रकाश राजभर जिंदाबाद, राम सागर
आराम से। साथियों, मैं भारत माता पार्टी बनाया और भारत माता पार्टी का जो उद्देश्य था, जो नीति था, जो सिद्धांत था कि हिंदुस्तान में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लागू करना और जो समाज के लोग पिछड़ चुके हैं उनको बराबरी में लाकर खड़ा करने के लिए बैसाखी रुपये आरक्षण देना और रोजगार देना, शिक्षा चिकित्सा देना, यह हमारी नीतियां थी। और वही नीति माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का था, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी बना करके अनवरत लगभग 18 वर्षों से संघर्ष करने का काम कर रहा है और 14 में पहुंचने के बाद उस लड़ाई को जारी रखे। ये बात जब मैंने देखा और सुना तो हमें अच्छा लगा। यूट्यूब के माध्यम से सदन की कार्रवाई हमने देखा, फेसबुक के माध्यम से देखा, तो हमें लगा कि नहीं, जो मेरा मकसद है वही मकसद माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का है। कोई लड़ाई वो लड़ने का काम कर रहे हैं, अगर मैं अकेले लड़ने का काम करूंगा तो मैं कमजोर रहूंगा, लेकिन अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ मुझे अवसर मिल जाता है कंधे से कंधे मिलाकर लड़ाई लड़ने का, तो मैं गरीबों की लड़ाई लड़ करके पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं हिंदुस्तान में पूरा करने, उनके सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, मैंने 4 अगस्त को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को फोन किया और फोन करने के बाद हमने कहा, अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि भागीदारी सर्कल मोर्चा में हमें शामिल किया जाए और मैं मिल करके लड़ाई लड़ना चाहता हूं। आपका एक ही जो है जवाब था कि बिंद जी, आपका स्वागत है, आपका समाज तो पूरे उत्तर प्रदेश में 18% है, अगर आप अपने समाज को जगाने का काम कर दीजिए तो उत्तर प्रदेश में बिंद का बेटा, निषाद का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और कोई बन ही नहीं सकता। तो साथियों, हमें बहुत अच्छा आपकी बात लगा और मैं 16 अगस्त को रसड़ा के कार्यालय पर मैं आया और माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, बात हुई और उसके बाद मैं कार्य शुरू किया, क्योंकि मंत्री जी हमसे कहे कि भाई आप जो पार्टी बनाए हैं वो पार्टी लगभग 2015 में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है, 12 मई 2015 का। आप लगभग 4-5 वर्ष अपने मन से काम किए हैं, 1 वर्ष आप मेरे मन से काम करिए और फिर आपका समाज आपके साथ हो जाएगा। ब्लॉक से लेकर के जिला से लेकर के प्रदेश तक हमारे लोग हैं, हर जगह आपका जो है मदद किया जाएगा। साथियों, क्योंकि जब मुझे ये पहले बलिया में ही आने के लिए मंत्री जी बताए तो मैं मिर्जापुर से जब बलिया के लिए प्रस्थान किया तो गाजीपुर जब मैं आया तो हमने मंत्री जी को फोन किया कि हम तो गाजीपुर पहुंच गए। मंत्री जी कहे, ठीक है, आप जो एक नंबर नोट कर लीजिए। नंबर जो है नोट किया, हमने फोन किया तो पता लगा एक नंबर दिया गया डॉक्टर स्वामीनाथ साहनी जी का। तो साथियों, जब मैं मिर्जापुर था तो हमें पता ही नहीं था कि हमारा समाज यहाँ पर है। हम सोचे बलिया में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किसके यहाँ जाएंगे, लेकिन जब मंत्री जी के द्वारा हमें नंबर दिया गया और हम डॉक्टर साहब के यहाँ आए, बरसात का समय था अगस्त में, तो हमें पूरा आपका इलाका जो है सुराहा पोखरा पानी से भरा हुआ था। हम कहे कहाँ हम आ गए, तो चारों तरफ पानी पानी है। अब उसके बाद जब सुराहा पोखरा के जब अगला हमको लाए, कहीं छड़हर में तो कहीं बसंतपुर में तो कहीं कठौली में, इस तरह से जब मैं दौड़ा करने लगा हम कहें यार हमारा समाज पूरा भरा पड़ा हुआ है। हम तो मिर्जापुर में सोच रहे थे कि बलिया में हमारी समाज है कि नहीं है, लेकिन ये तो पूरा समाज ही हमारा है। और उसके बाद मेरा भी मन लगने लगा और मैं खूब मेहनत परिश्रम करने लगा। तो ये आज पहली बार माननीय मंत्री जी के साथ हम मीटिंग में आप लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अकेला जो है कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। लड़ाई लड़ने के लिए एकता की जरूरत होती है और एकता इसी तरह से बनता है जिस तरह से माननीय
ओम प्रकाश राजभर जी भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हुए हैं, जिसके संयोजक हैं। और इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में 8 नहीं 9 पार्टियां हो चुकी हैं और भविष्य में इस संख्या बढ़ सकती है। इसी तरह से एकता बनाया जा रहा है ताकि आने वाला 2022 है उसमें सरकार भागीदारी संकल्प मोर्चा की बने। क्योंकि साथियों, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, अपना समय वक्त जो आप देने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो आप चाहते हैं कि हमें कुछ मिले। अभी आप लोगों ने बहुत से भीड़ लगाया होगा, बहुत से नेताओं का, और आपकी गरीबी मिटाने की बात किए होंगे, लेकिन क्या आपकी गरीबी मिटी? देश को आजाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुका, लेकिन आपकी गरीबी नहीं मिटी। आपकी दशा जब की टेव बनी हुई है। इसलिए साथियों, आपकी अगर गरीबी मिटेगी तो उसका कौन सा रास्ता है? शिक्षा, और वो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिसकी लड़ाई ये भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ने का काम करता है। और जो नेता हमने कहा कि आपकी गरीबी नहीं मिटाए तो जानबूझकर नहीं मिटाए, ये भी आप लोग, अभी मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि साथियों 18 अगस्त 2015 को माननीय हाई कोर्ट का एक आदेश आया कि मंत्रियों, जजों, अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें। राज्य सरकार के प्रमुख सचिव को यह आदेश दिया गया कि 6 माह में कानून बना करके अगले सत्र से अनिवार्य रूप से लागू करें। 6 माह बीता, सरकार चली गई, लेकिन कानून नहीं बना। आज 2020 चल रहा है, मैं 5 वर्ष पीछे 2015 की बात कर रहा हूँ। उसमें माननीय अखिलेश यादव की सरकार थी। अपना आप एक वोट देते हैं, इस वोट से आप विधायक तैयार करते हैं, और विधायक का काम क्या होता है कि लखनऊ और दिल्ली में पहुंच करके, सदन में पहुंच करके समानता और शांति के लिए कानून बनाए, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए कानून बनाए, आरक्षण के लिए कानून बनाए। ये कौन बनाता है? जिसको आप एक वोट दे करके सदन में भेजते हैं। तो साथियों, आप जो है अपना वोट दिए, आपने विधायक बनाया, आपका विधायक जब सदन में पहुंचा तो क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वकालत किया? नहीं किया। लेकिन मैं बात कहाँ ले जा रहा था कि 2015 की बात है। तो माननीय अखिलेश यादव जी फेल हो गए, जो कि पिछड़ों के नेता थे, और बहन जी जो कि दलितों की नेता है, वो भी जो है फेल हो गई, क्योंकि मौन रह करके सरकार का समर्थन की। वही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये मक्कार और झूठी पार्टी है, इनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। क्योंकि साथियों, अगर इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी जी ईमानदार होते तो हाई कोर्ट का जो आदेश आया था कि मंत्रियों, जजों, अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, उस कानून को लागू कर देते, लेकिन ईमानदार नहीं है। तो साथियों, जो अपना वोट देते हैं आप, सदन में 403 विधायक जाते हैं, पहुंचते हैं, और वो अपने सैलरी और वेतन बढ़ाने के लिए धर्म से कानून बना लेते हैं, लेकिन आपके बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लागू करने के लिए वो हीरा हवाली करते हुए कानून नहीं बनाते हैं। तो साथियों, ये आपको बात सोचना होगा कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, उस लड़ाई को माननीय मंत्री जी लड़ने का काम कर रहे हैं, भागीदारी संकल्प मोर्चा लड़ने का काम कर रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के नाम पर हम लोगों का वोट लेने का काम किया, लेकिन अभी तक आरक्षण दिया नहीं दिया। बनारस के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी बनारस के जोगियापुर के गांव में गिरिजा शंकर बिंद के गए थे, घर पर जाकर के भोजन किया, और दूसरे दिन पेपर के दूसरे पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में निकला, गिरिजा शंकर बिंद के दलित के घर पर अमित शाह जी भोजन किए। अगर सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की 2017 में, तो इस समाज को आरक्षण दिया जाएगा। हमारे समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लेकिन क्या हम लोगों को आरक्षण मिला? नहीं मिला। सरकार बनाया, और माननीय मंत्री जी भी जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता किए कि जो है अगर सरकार हम बना देंगे तो हमको आरक्षण चाहिए। सरकार बनाए, लेकिन क्या आरक्षण मिली? नहीं मिला साथियों। तो मैं बताना चाहता हूं कि आरक्षण मिला,
सरकार किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी का, आप लोगों ने। लेकिन आरक्षण किसको मिला 10% का 72 घंटे में बिना मांगे? भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को सरकार आपने बनाया। भिन्न समाज कश्यप, लोहार, नाइक, पोहार, राजभर, इस समाज के लोगों ने सरकार बनाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आरक्षण किसको दे दिया? 10% का। यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसमें साथियों बार बार हम लोगों को धोखा देने का काम किया गया है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर थे, इन्हीं सब बातों को लेकर के इस्तीफा देने का काम किए। साथियों एक प्रधान से कहिए तो इस्तीफा देने का काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मोटी कमाई होती है। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जो कि मिनिस्टर थे उस समय, तो आप चाहते तो कुर्सी पर बने रहते तो कितना पैसा कमाते? अपने 7 पुश्त के लिए, जो आप कहते हैं कि गाँव देहात में कि अपने 7 पुश्त के लिए कमाई कर लेते। लेकिन साथियों नहीं, आपको बात याद रही कि जिस गरीब समाज ने मुझे चुन करके सदन में भेजा है, उसके पैरों में चप्पल था कि नहीं था? तल पर कपड़ा था कि नहीं था? बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में पैसा था कि नहीं था? पेट भरने के लिए भोजन था कि नहीं था? लेकिन 10 रुपया 20 रुपया चंदा देकर इसलिए सदन में भेजा था कि माननीय मंत्री जी आप सदन में जाइए तो हमारी गरीबी मिटाने के लिए कानून बनाइएगा। तो मंत्री जी सदन में गए, उनको ये बात याद रही, वो नेताओं में पास हो गए। लेकिन जो नेता सदन में पहुंच करके अगर इस बात को भूल, जो बात आपके बीच में कहता है कि हम आपकी गरीबी मिटाएंगे, और सदन में पहुंच करके गरीबी मिटाने की बात नहीं करता है, तो नेता फेल है। साथियों जिस समय मंत्री जी सदन में बोल रहे थे तो वही सपा बसपा भाजपा के जो ओबीसी के नेता थे उनको समर्थन करना चाहिए था, लेकिन किसी ने समर्थन किया? वो मौन रह करके अपने मालिक के, जो उनका मालिक कहेगा वही वो बोलेंगे, इसलिए वो मौन रहे। तो साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है वो आपका भाई है, वो आपके समाज का हो, वो आपके जाति का है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। लेकिन अगर आपके हिस्से की लड़ाई लड़ता है तो उसको अपना मान लेना साथियों। लेकिन आपके ही समाज का व्यक्ति है, अगर वो आपके हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ता है तो उसको अपना मत मानिएगा, क्योंकि वो अपना और अपने सिर्फ रिश्तेदारों का ही देखता है। तो ऐसे व्यक्ति को अभी साथ आप छोड़ दो। तो साथियों आपके पास सबसे कीमती वोट है, और इस वोट का कीमत आप लोग जिस दिन जान जाएंगे उस दिन दुनिया की कोई सी ताकत नहीं है कि आपको